चलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो रेडी सब लोग? यस। मुझे जरा मार्जिनल कॉस्टिंग में कल जो क्वेश्चन किए थे सारे समझे क्या? कल कुछ होमवर्क दिया था मार्जिनल में? नहीं था? क्या बात कर रहे हो, क्यों? वो कैश देने वाला था होमवर्क। कल अपना क्वेश्चन 15 भी हुआ था ना बेटा क्लास में? देख कल अपना क्वेश्चन 11 हो गया था, क्वेश्चन 12 हो गया था, एक बार चेक करो। 13 हो गया था? नहीं, खा क्या नालक, 13 नहीं हुआ था। हाँ, 11 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया, राइट ना? हाँ। तब देखो आज का एम देखो। आज मैं सबसे पहले मैं कौन से कर बताओ, मैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18, 13 और 18 ये दो क्वेश्चन मैं करता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20 ये दो आप करो। बोलो मैं कौन से करूंगा? 13 और 18। और आप कौन से करेंगे? 14 और 20। ठीक है, चलो। तो दो क्वेश्चन मेरे, दो क्वेश्चन आपके, और एक होमवर्क वाला क्वेश्चन लास्ट में एंड में होमवर्क अभी लिख लो। होमवर्क वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा दो? कहां पे क्वेश्चन लो? क्वेश्चन नंबर ये लो, 17 लो। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क के लिए। ठीक है, चलो। तो ये अपना अभी टारगेट है। तो बोलो पहला क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने? 13। चलो सब बच्चे क्वेश्चन 13 एकदम अच्छे से समझ के पढ़ेंगे 13 को। चैप्टर थोड़ा सा कुछ लेक्चर देखे इसके पहले क्या बेटा आपने? तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, राइट ना? पर चिंता मत, बस आराम से देखते जाओ, थोड़ा बहुत तो लिंक लगेगा आपको, चलेगा? एक 2-4 दिन में सेट हो जाएगा आप, डरो मत। और दूर रहो इन लोगों से, डरना मत उसको। एक चलो बातें बंद, सम पढ़ो बेटा। बाकी नोट्स कलेक्ट किया आप लोगों ने? कैसे नोट्स? अच्छे लगे एकदम मस्त? पढ़ने का उसको? हाँ। और एक वॉल्यूम आना बाकी कॉस्टिंग का, और एक वॉल्यूम 3-4 दिन में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन 13 को स्टार्ट टू एंड 2 बार पढ़ो। 13 बस बोर्ड पे देख लो, क्वेश्चन बस पढ़ ले, ठीक है ना? क्वेश्चन 13 ठीक विजिबल आपके लिए? हाँ। डन? पढ़ लिया? देखो क्या बोला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बजट फॉर द ईयर बेस्ड ऑन 100% कैपेसिटी ऑफ शिवालिक ब्रेवरीज लिमिटेड हैज बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या बोला है? शिवालिक ब्रेवरीज एक कंपनी है, शिवालिक ब्रेवरीज कंपनी जब हमने कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल करें, कितना बेटा? 100%, जब अपने पूरी की पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करें तब की इंफॉर्मेशन दी। अब टेबल में देखो, जब शिवालिक ब्रेवरीज अपने कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल करे उस वक्त उनका डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2,40,000।
डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,10,000। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है? फैक्ट्री में जो खर्चा उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। बाद में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऑफिस ओवरहेड। कितने? 40,000 है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 60,700। और बाद में क्या दिया? सेल। ये सब बेटा जानकारी किसके दी है? ओके ये सब बेटा जानकारी बेटा किसके लिए बताया? क्या कि जब वो अपने कैपेसिटी का 100% पे काम करे। ओके अब बाद में क्या बोल, उसके आगे कुछ तो दिया यार, आगे क्या दिया? शटडाउन एक्सपेंस है, शटडाउन कॉस्ट। क्या मैंने बेसिक में आपको शटडाउन कॉस्ट बता रहा है क्या? नहीं बता अपना, नहीं हुआ अभी तक? बताता हूं। देखो व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन एक्सपेंस या शटडाउन कॉस्ट? मुझे बताओ शटडाउन कॉस्ट इस नाम से कुछ क्लिक हो रहा है क्या? क्या लगता है आपको? पहले आप बताओ क्या लगता है व्हाट इज शटडाउन कॉस्ट? क्या क्या? वाइंडिंग अप का खर्चा। जैसे कि एग्जांपल, हाँ बोलो कौन से वाइंडिंग अप में कौन से खर्चे आएंगे? बोलो ना, कोई भी गेस करो, कोई भी खर्चा। वाइंडिंग अप के लिए, बिजनेस के लिए ताला लेके आएंगे, वो भी खर्चा है ना? हाँ कि नहीं? हाँ। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। ओके अब सुनो, शटडाउन कॉस्ट का मतलब वाइंडिंग अप का कॉस्ट नहीं होता है। ठीक है अब शटडाउन कॉस्ट क्या समझना, पहले डेफिनेशन बोलता फिर मीनिंग बताता हूं। शटडाउन कॉस्ट मींस कॉस्ट विच हैव टू बी इनकर्ड, कॉस्ट which have to be incurred even though doors of business are closed। मैंने क्या बताया? शटडाउन कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट which have to be incurred even though doors of business are closed। बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी, बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी जो खर्चे इनकर करने पड़ेंगे, भाई ध्यान दे, बिजनेस के दरवाजे बंद करने के, तेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसा मत कर। हाँ बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी जो खर्चे इनकर करने पड़ेंगे वो क्या है? शटडाउन कॉस्ट। मान लेते, फॉर एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री चल नहीं रही है। ओके अब कल से मैं फैक्ट्री बंद कर रहा हूं, कल से फैक्ट्री बंद कर रहा हूं। अब मैं कुछ कॉस्ट के एग्जांपल दूंगा, आप बताइए बिजनेस बंद करने के बाद में वो खर्चा इनकर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है आप क्या बताएंगे? अगर बिजनेस बंद किया तो कल से वो खर्चा मुझे लगेगा फिर नहीं लगेगा? पहले तो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों? बिजनेस ही नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे मटेरियल लगेगा क्या? नहीं। क्या मैंने बिजनेस बंद किया तो मटेरियल का खर्चा मुझे नहीं लगेगा? डायरेक्ट लेबर, क्यों? बिजनेस ही नहीं कर रहे तो वर्कर काम ही नहीं कर रहा, पेमेंट क्यों देंगे? डायरेक्ट लेबर खर्चा मुझे नहीं लगेगा। रेंट लगेगा, क्यों? फिक्स कॉस्ट है, बिजनेस करो या फिर ना करो रेंट तो पे करना पड़ेगा। लाइट बिल थोड़ा बहुत आता है ना, मुझे आता अगर आपका घर 2-3 महीने के लिए बंद है क्या लाइट बिल नहीं आता है क्या? कि बिजनेस बंद किया लाइट बिल थोड़ा बहुत आएगा ना। मशीन का डेप्रिसिएशन, आप मशीन पे काम करो या फिर ना करो डेप्रिसिएशन को लगने वाला है, बोला है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? साफ देखो, मशीन का डेप्रिसिएशन, रेंट, लाइट बिल, ये कुछ ऐसे खर्चे जो बिजनेस के दरवाजे बंद करने के बाद भी इनकर करने पड़ेंगे, बोला है ना। तो यही तो मेरे को ने शटडाउन कॉस्ट। अब मीनिंग समझा क्या? बिजनेस बंद करने के बाद भी, बिजनेस बंद करने के बाद भी जो खर्चे इनकर करने पड़ेंगे वो क्या होता है? शटडाउन कॉस्ट। तो बताओ एग्जांपल बताओ, ऐसे कौन कौन से खर्चे जो बिजनेस बंद करने के बाद इनकर करेंगे? रेंट और इलेक्ट्रिसिटी और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। ये जो मैंने सभी नाम बताए, रेंट, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन, इन सभी नाम को देख के कुछ दिल में ख्याल आ रहा है क्या? ये सभी को ने फिक्स कॉस्ट, सभी को ने फिक्स कॉस्ट है। तो क्या ना इसे शटडाउन कॉस्ट आर फिक्स इन नेचर। दोबारा बता रहा हूं, अपना कंसेप्ट क्या चल रहा है? शटडाउन कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट क्या आता है? बिजनेस बंद करने के बाद भी जो खर्चा इनकर करना ही
पड़ेगा, जिसे छुटकारा पा नहीं सकते। वो का शटडाउन कॉस्ट है। उसके जितने भी एग्जांपल देके उनको देख के मुझे क्या क्लिक हो रहा है, शटडाउन कॉस्ट और नथिंग बट द फिक्स कॉस्ट। रेंट मेरा क्या होता है, फिक्स। लाइबिलिटी क्या होता है, फिक्स। तो अगर ये ज्ञान बेटा प्राप्त हुआ तो कैन आई से दैट यहां पे शटडाउन एक्सपेंस का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट। अब इसको पढ़ूंगा कैसे, देखो इसको यूज कैसे करूंगा अपने नाउ लिसन टू मी। अब बताओ मुझे, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड 1,80,000 है। बोलो हाँ, बोलो कितना फैक्ट्री एक्सपेंस है, 1,80,000। उसके आगे क्या दिया है, उसमें से शटडाउन मतलब फिक्स पार्ट कितना है। अरे बेटा फैक्ट्री एक्सपेंस 1,80,000 है, उसमें से शटडाउन मतलब फिक्स पार्ट कितना है, 1,00,000। कर इतना पार्ट अगर फिक्स है, कहने से बाकी पार्ट वेरिएबल है। नहीं समझा, बता बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, 1,80,000। उसमें से कितना पार्ट फिक्स है, लेस करो कितना आएगा, 80,000। वो कौन है, वेरिएबल है। समझा बेटा। फिर मुझे होता एडमिन एक्सपेंस कितना है, 40,000 है। उसमें से ये 20,000 कौन है, शर्त मतलब कौन है हमारा, फिक्स है। कितना बचा, 20,000। वो कौन है, वेरिएबल। फिर मुझे होता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 60,700। उसमें से 40,700 क्या है, फिक्स है। कितना बचा, 20,000। वो कौन है, तो हर कॉस्ट में कुछ क्या है, फिक्स है, कुछ क्या है, क्लिक हो रहा है क्या। अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल 2,40,000 है, उसमें कितना पार्ट फिक्स है कुछ है, फिक्स पार्ट क्या है, 0। कहने से बाकी का 2,40,000 क्या है, वेरिएबल। अरे बोलो ना, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2,10,000। उसमें से कितना पार्ट फिक्स है, 0। कहने से पूरा पूरा पार्ट वेरिएबल है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब तक के समय वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्रॉपर आपको दिया था। यहां पे कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। समझा क्या बच्चों, ये सम की थीम है। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है क्या बच्चों, पर लॉजिक क्लिक होना चाहिए। अब कैसे करेंगे, सुनो क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे देखो। मैं कुछ कॉस्ट के नाम लिखता हूं और मैं क्या करता हूं, हर कॉस्ट का पहले टोटल अमाउंट लिखता हूं, फिर उस पे से कुछ पोर्शन क्या है फिक्स है और कुछ पोर्शन क्या है वेरिएबल है। ये पूरा अलग करते हैं अपन लोग। बता मुझे पहली कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल। चलो चिन्ह के बाद नोट से क्वेश्चन देख के बताइए, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल अमाउंट कितना है, 2,40,000। ये टोटल अमाउंट है, इसमें कितना पार्ट फिक्स है, शटडाउन मतलब फिक्स पार्ट कितना आता, 0। याद आ रहा है क्या, फिक्स कितना आता, 0। कहने से बाकी पूरा का पूरा 2,40,000 क्या है, वेरिएबल। बोल हाया ना बच्चों। फिर नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी हमारी, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2,10,000। उस पे फिक्स पार्ट कितना है, 0। डायरेक्ट वेजेस 2,10,000, कितना पार्ट फिक्स है, कहने से पूरा पूरा 2,10,000 वेरिएबल है। फिर कौन है, फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड, कितना अमाउंट है बच्चों, 1,80,000। उसमें कितना पोर्शन फिक्स है, जो शटडाउन है वो फिक्स है ना बेटा, कितना बचा, 80,000। वो कौन है, वेरिएबल। नेक्स्ट कौन है बताइए, नहीं एडमिन ना बेटा, एडमिन एक्सपेंस का मतलब कौन सा होता है, ऑफिस एक्सपेंस। कितना अमाउंट है, 40,000। कितना पार्ट फिक्स है, 20,000। कितना बचा, बाकी का 20,000 कौन है हमारा, वेरिएबल है। नेक्स्ट कौन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कितना अमाउंट है बच्चों, 60,700। उसमें से कितना पार्ट फिक्स है, 40,700। ये पार्ट क्या है, फिक्स है। कितना बचा, 20,000। ये पार्ट क्या है, वेरिएबल है। बोलो हाया ना, नहीं समझा, डन। क्या इस तरीके से क्या मुझे फिक्स का टोटल पार्ट मिल गया, क्या मुझे टोटल क्या मिल गया, फिक्स कॉस्ट। करो बच्चों, 1,20,000, 40,700। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 1,60,700। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, करना हाँ, सभी ऐड करें वेरिएबल में सब, 2,40,000, 2,10,000, 80,000, 20,000, 20 सबको ऐड करो, कितना आएगा, 5,00,000। कितना आएगा, 70,000। पक्का, डन। ये सब लिखा क्या मैंने, समझा ना बेटा।
सारे फिक्स को मैंने क्या क्या ऐड किया, सारे वेरिएबल को मैंने क्या क्या ऐड किया। अब टेबल को देख के बताइए, बोलो टोटल सेल कितना अपना, सेल कितना दिया आपने को 8,50,000। वेरिएबल कॉस्ट अभी क्या ना पुण्य, कितना वेरिएबल कॉस्ट है 5,70,000। फिक्स कॉस्ट भी अभी निकाला कितना 1,60,700। अरे बोलो है ना, एक बार ये सब कुछ समझ में आ गया बेटा। डन, अब आगे बढ़ पाएंगे। अब इसके बाद आपको करना आता है, ये तो हो गया। अब बता चैप्टर कौन सा है, अब पता है जब भी समझता मार्जिनल कॉस्टिंग का कितनी बातें चाहिए, दो, क्या क्या, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। कितनी बातें चाहिए, दो, क्या क्या, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। बोलो बच्चों फिक्स कॉस्ट कितना है 1,60,700, ये फिक्स कॉस्ट है। और क्या चाहिए, पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो मिल गया, बस बचा क्या है पीवी रेशियो। हाउ टू वर्ड पीवी रेशियो, पहले सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है कंट्रीब्यूशन। सेल कितना है 8.5 लाख, कितना वेरिएबल कॉस्ट है 5,70,000। बोलो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये मिला बच्चों कंट्रीब्यूशन। कैन यू फाइंड पीवी रेशियो, कैसे करोगे बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, कितना आएगा 30। ये कौन है मेरा पीवी रेशियो, कोई दिक्कत, सब इसे कंफर्टेबल है। अब जरा क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट एट विच बिजनेस ब्रेक इवन, मतलब बीपी। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, कितने आउटपुट पे बीपी आएगा, तो आपको निकालना है क्या बच्चों बीपी। तो जरा मुझे बताओगे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपने को, बीपी। बताओ मुझे बीपी का फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कितना फिक्स कॉस्ट है अभी, क्या ना फिक्स नहीं, सॉरी हाँ बराबर है 1,60,700, ये फिक्स कॉस्ट है। सब पीवी रेशियो कितना है 32.9411%। फिक्स कॉस्ट मिल गया, पीवी रेशियो मिल गया, सब बीपी कितना है 840, ये मिला बीपी। हो गया सम का फर्स्ट पार्ट। अब जरा बुझाता हूं इस सम के सेकंड पार्ट में क्या पूछा, देखो ध्यान से देखो क्या बोला है, आराम से पढ़ो। और इस पे क्या करना आप मुझे सिखाएंगे, बताएंगे क्या करना है इसमें। बोलो क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ विच ब्रेक इवन कैन बी अचीव्ड, मतलब कैसे नहीं गेस, कैपेसिटी से, सुनो मीनिंग बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ विच ब्रेक इवन कैन बी अचीव्ड। इसका सिंपल मतलब क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपने अपनी कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल की, या आपने कैपेसिटी के कितने परसेंट पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अचीव। नहीं समझा, मुझे क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए हमें कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं कंफ्यूज था, तो मुझे क्वेश्चन से मुझे कुछ हिंट पता चले। मुझे क्वेश्चन से पता चला सर्टन कैपेसिटी और सेल। चलो बताओ, क्वेश्चन में टेबल में झांक के मुझे आता हूं शिवालिक ब्रेवरीज शुरुआत में अपने कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल कर रही थी 100%। उस वक्त उसका सेल कितना था 8,50,000। मुझे पता है जब एक कंपनी अपने कैपेसिटी का 100% इस्तेमाल कर रही है, उस वक्त उनका सेल कितना आ रहा है 8,50,000, बराबर है। अब मुझे क्या बोला बताया क्या, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई। बता मुझे ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 487,840। सुनो पहले कैसे बाद में, चलो पहले समझो कैसे बोलना, देखो सुनो
100% कैपेसिटी पे 8.5 लाख का सेल हो रहा है, बोलो। या फिर कैन आई से 8,50,000 के सेल के लिए अगर 100% कैपेसिटी इस्तेमाल हुई थी तो 4,87,840 के सेल के लिए कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल हुई? समझ में आ रहा है क्या? 8,50,000 का सेल अगर 100% कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है तो बीपी मतलब 4,87,840 कितना कैपेसिटी रिप्रेजेंट करेगा? बोलो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, पक्का। 4,87,840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8,50,000। बताओ मुझे, 4,87,840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8,50,000 तो कितना आएगा? 57 लिखू? ये मेरा कौन है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 57.39% कैपेसिटी यूटिलाइज करनी पड़ी। नहीं समझा? पक्का? सब में सबसे पहले आपको मेन क्लिक क्या आना चाहिए? कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स ब्रेक करा क्लिक होना चाहिए। तो वो ब्रेक किया आपने, फिर उससे क्या निकलेगा? पीवी रेशो, फिर उससे क्या निकलेगा? बीपी। बीपी एक बार मिल गया, फिर आपको बताना क्या कितने परसेंट पे बीपी आ रहा है। 8,50,000 के लिए अगर 100% कैपेसिटी लगा तो इतने के लिए कितना कैपेसिटी लगा? दैट्स इट। ठीक है, लिखना है, कॉपी करना है? चलो लिखो, समझ के लिखो। टेबल लिख के हो गया? जो टेबल लिखो, डन बोलो टेबल लिखने के बाद। जिनेश, सेल में बेटा वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होता ही ना, क्योंकि सेल में कॉस्ट तो रहेगा ना। कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड कर दे तभी सेल बनता है ना, तो सेल के अंदर कॉस्ट होता ही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं अपने को। ये हो गया सबका लिख के? डन, टेबल हो गया। किसका पेंडिंग है? आपका क्या बेटा? चलो, तो ये लिख लो, नहीं चलो पार्ट लिख लो अभी।
डन। किसके लिखना बाकी है? ठीक है, लिखो। डन हो गया। हो गया बेटा, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। चलो 18 को आराम से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। 18 में ना आप सबसे पहले तो 18 को पढ़ के एक बार पीवी रेशियो तो निकाल पाओगे? बोला है ना। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट है, पीवी रेशियो मिल जाएगा। और अभी 2 बातें पूछे, नॉर्मल बीपी और कैश बीपी, ये 2 बातें पूछे, नॉर्मल बीपी और कैश बीपी। आपका 2 से 3 मिनट का समय जो करना है करो। मुझे नॉर्मल बीपी और कैश बीपी दोनों का आंसर मांगता है। इसी कुछ मुश्किल नहीं क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन बनेगा, ट्राई तो करो। ट्राई कर रहे हो? पीवी रेशियो आया क्या? कितना पीवी रेशियो? 40%। वेरी गुड, चलो पीवी रेशियो मिल गया। अब ट्राई करो नॉर्मल बीपी और कैश बीपी। किया किसने? बताओ। नॉर्मल बीपी कितना? पहले नॉर्मल बीपी कितना? 1,62 फाइंड है। नॉर्मल बीपी किसका अलग आंसर है? नॉर्मल बीपी का सबका सेम है। कितनों को नॉर्मल बीपी 162 500 आ रहा है? ओके, सेम आ रहा है। किसका नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलग आ रहा है? कितना आ रहा है?
1 लाख नॉर्मल बी पे, अरे उसको बोलने दो, उसका आंसर है ना, 2 मिनट रुक जा, उसका आंसर आपका कितना आ रहा है नॉर्मल बी पे? 1 लाख आ रहा है बेटा, ठीक है, ओके, सही के लिए मैं बताऊंगा ना बाद में, चिंता मत करो। फिर अब कैश बी पे बोलो, कितना रहा कैश बी पे? आपका 1 लाख कैश बी पे। किसका अलग आंसर है कैश बी पे का? कितना आ रहा है अलग? इसके अलावा किसका अलग आ रहा है? कितनों का कैश बीपी 1 लाख है? कैश बीपी 1 लाख है, किसका अलग आ रहा है? सबका 1 लाख है कैश बीपी? आया नहीं कैश, किसका कैश भी आया नहीं है कैश बीपी, ठीक है। चलो अब पहले मीनिंग समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या दोनों में, ठीक है। देखो एक चीज दिमाग से निकाल दो कि सर कैश बीपी मतलब बीपी इन रुपीज या नॉर्मल बीपी मतलब बीपी इन यूनिट्स, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो होता नहीं है, मतलब ये अपने बीपी इन रुपीज या यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या सुनो, क्या बोला है? कंपनी हैज अ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 65,000। बोलो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 65,000, आउट ऑफ विच 25,000 रिप्रेजेंट डेप्रीसिएशन। अब इसका मतलब देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है बच्चों? 65,000, उसमें से 25,000 डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन को देख के आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है क्या? क्या डेप्रीसिएशन क्या होता है? कैश या नॉन कैश में? डेप्रीसिएशन ये ऐसा खर्चा है जिसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता है, वो क्या है? नॉन कैश कॉस्ट। तो क्या बोल रहे पता है क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट 65,000 है, लिखो मत अभी, उस पे से 25,000 डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है? नॉन कैश वाला फिक्स कॉस्ट है। तो क्या ना इसे कितना बचा? 40,000, वो कौन है? हमारा कैश वाला फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, जैसे रेंट ये ऐसा फिक्स कॉस्ट है जिसके लिए पैसा देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं कैश वाला फिक्स कॉस्ट। डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है, बट डेप्रीसिएशन के लिए अपने जेब से पैसा ना जाता है ना पैसा आता है, तो वो कौन है? नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दिए? 65,000, उसमें से डेप्रीसिएशन कितना है? 25,000, वो कौन है? नॉन कैश। कितना बचा? 40,000, वो कौन है? कैश वाला फिक्स कॉस्ट। तो दिमाग में गया क्या? फिर मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया? सेलिंग प्राइस 50 दिया है क्या? और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 30। सेलिंग प्राइस का मतलब सेल 50 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30। सेल में से लेस क्या? वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। और उससे मुझे क्या मिलेगा? पीवी रेशियो। वो तो क्या होगा आप लोगों ने कैसे क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 आ रहा है 40%। अब सुनो, यहां तक कोई दिक्कत? आपको निकालना है क्या? नॉर्मल बीपी निकालना होगा या कैश बीपी निकालना होगा? बीपी तो निकालना आपको। तो चलो पहले बताओ बीपी का फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। मुझे बीपी निकालना है, मैंने बीपी का फॉर्मूला लिखा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब मैं कंफ्यूज हूं कि सर ये नॉर्मल बीपी क्या होता है और कैश बीपी क्या होता है। मुझे पता है कि बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब समझना, जहां पे बीपी निकालते वक्त, जहां पे पीपी निकालते वक्त पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट यूज किया उसे बोलते नॉर्मल बीपी, और जहां पे बीपी निकालते वक्त वही फिक्स कॉस्ट यूज किया जो किसमें होता है? कैश में, उससे हम लोग क्या बोलते? कैश बीपी। बोलो फिर से बताओ, पूरा का पूरा। और एक चीज बेटा रिक्वेस्ट है, जब पढ़ाते रहूंगा पेन नहीं चलना चाहिए, पूरा कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं आपको टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, पढ़ाऊंगा कंसेप्ट पे ध्यान दो पूरा, राइट ना। जहां पे पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट यूज किया वो कौन है? नॉर्मल बीपी। और जहां पे सिर्फ कैश वाला फिक्स कॉस्ट यूज किया वो कौन है? कैश बीपी। पक्का? अब बताओ नॉर्मल बीपी निकाला है, नॉर्मल बीपी में कितना फिक्स कॉस्ट यूज करूं? 40,000, 25,000 या 65,000? पक्का? कैश वाला, नॉन कैश, पूरा पूरा, राइट। और कैश बीपी में कितना फिक्स कॉस्ट? 40,000। कौन सा? कैश वाला। अरे कलता है का, और उसको डिवाइड किससे किया? पीवी रेशियो। कितना बच्चों पीवी रेशियो है? 40%। नहीं समझा? करो सॉल्व। 1 लाख
162 500, ये नॉर्मल बीपी है। और यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख रुपीज, ये मेरा कौन है कैश बीपी। फर्क क्लियर है क्या? पूरा फिक्स कॉस्ट यूज किया तो नॉर्मल बीपी, कैश वाला यूज किया तो कैश बीपी, दैट्स इट। कितना लॉजिक सेम लगाया था? लॉजिक सेम था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो इसको अभी। $25,000 कहां से आया? क्वेश्चन से आया बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। ये हो गया लिख के। ये लिख लो, जिनका लिख के हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और ट्राई कर पाएंगे? अब तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कौन से बोले मैंने? 14 और क्या बोला था? 20। चलो 14 और 20 ये 2 क्वेश्चन आपको करने। आज जो मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए थे सेम टाइप के समय। चलो 14 और 20 आप लोग ट्राई करो। एक बार उसको नोट्स बस दिखाओ बेटा। चलिए साथ। ये हो गया सबका लिख के बोर्ड का? ठीक है लिखो। हो गया, वापस करो। ये बोर्ड का लिख के हो गया सबका? चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन 20। पहले 14 आपके सामने है, जैसे अभी किया था ना वो, पहले हर कॉस्ट में से पहले वेरिएबल कॉस्ट अलग करो, फिक्स कॉस्ट अलग करो, फिर प्रॉपर टेबल बनाओ, जैसे कि लास्ट में किया था ना पूरा इस तरह से। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो और फिर सॉल्व करो। बस कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने को, समझो। पहले सम को पढ़ो आराम से, क्या दिया है क्या पूछा है, पहले अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर सम को सॉल्व करो।
चलो 14 में मुझे बताओ, क्वेश्चन 14 में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? 6,80,000। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? 192,840। फिर वहां पे पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 32.9411%। सेम आ रहा है क्या बच्चों? कितनों का मैच हो रहा है पीवी रेशियो? किसका बाकी पीवी रेशियो बाकी? फास्ट करो। फिर बीपी निकाला क्या? कितना बीपी आ रहा है? 5,25,000, 5,85,000, 4,409। पक्का? और फिर परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी कितना आ रहा है? 57.39%। ये पूरा पूरा कितनों का मैच हो रहा है? बहुत बढ़िया। किसका पेंडिंग है? करने को आएगा? करो करो आराम से। फिर क्वेश्चन 20 भी पूरा करो। जितने बच्चे ऑनलाइन है सबका 14 हुआ है क्या? बताइए कितना 14 हो चुका है? डन बोलो कमेंट में। फेस टू फेस में कितनों का 20 हो चुका है? कितने 20 कर रहे हैं अभी? 20 करे, ठीक है। जिनका 20 हो चुका है मुझे आता, क्वेश्चन 20 में आपका पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 25%। और नॉर्मल बीपी 3,48,000 और कैश बीपी 2 लाख। वेरी गुड। बाकी लोग करो सॉल्व। मैंने नंबर बोर्ड पे लिखे क्रॉस चेक करने के लिए आपको। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इसमें? और मैंने होमवर्क का सम कौन सा दिया आपको? 17। वो ट्राई करें एक बार। 17 लगा दिमाग। मुश्किल नहीं है, बस मीनिंग समझ के लो। 17 ट्राई करो। क्या क्या? 20। चलिए सबका हो गया 20? किसका पेंडिंग है? जमा है सबका?
तो क्वेश्चन नंबर 17 घर से 17 बोला ना होमवर्क, 17 घर से करके लेके आएंगे। अगर अभी करना अभी कर लो, या घर से करना घर से कर लो, जैसे भी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है सबको समझा के बच्चों, 100%। चलो तो आज का हम इस पे यही रुक जाते हैं, टाटा बाय बाय। बस आप 5 मिनट्स में अगर 17 करना कर लो, या खाना खाना खा लो अभी।